हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रबीसा एक्सप्लेन्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है केकेएन द डांसिंग विलेज। ये मूवी इंडोनेशियन के जिस कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है वो उन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया है। कहानी की शुरुआत 2009 में होती है, जहाँ पर 3 दोस्त अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के लिए एक विलेज में आते हैं और वो भी विलेजर्स की हेल्प करने के लिए, और यही उनका टास्क होता है जिनके बिना उनको डिग्री नहीं मिलेगी। जहाँ पर गाड़ी रुकती है वहाँ पर विलेज का कुछ लोग उनको लेने के लिए आते हैं, क्योंकि विलेज का एक कमज़ोर ब्रिज से निकलना होगा। वो तीनों विलेज पहुँचते हैं जहाँ पर वो मिलते हैं विलेज के हेड से, जिसका नाम है प्रभु। विलेज में आने के बाद उन स्टूडेंट्स को कुछ अजीब चीज़ें दिखती है, पर वो लोग सबको इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको डिग्री लेने के लिए काम करना था। प्रभु अब उन बच्चों को विलेज के कुछ कुछ जगह पे लेकर जाते हैं और बताते हैं कि विलेज में क्या क्या ज़रूरत है। तब वो एक जगह दिखाता है जहाँ पर स्विमिंग पूल जैसा था, लेकिन पूरा सूखा हुआ था। उस स्विमिंग पूल के अंदर पुराने ज़माने में नाचने वाली लड़कियाँ नहाया करती थी। अब प्रभु बच्चों को और स्विमिंग पूल को पास जो नदी है उससे अटैच करने के लिए बोलता है, ताकि विलेज में पानी की कमी ना हो। इन बातों के दौरान नूर को कुछ अजीब चीज़ें दिखती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। अब सीन कुछ आगे हफ्ते जाता है, जहाँ नूर और उसके दोस्त यहाँ रहने के लिए आ रहे होते हैं। इसके बाद 6 दोस्त विलेज के हेड प्रभु के साथ जाते हैं और प्रभु सबको इस विलेज के बारे में बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। विद्या प्रभु को एक रोड दिखाकर पूछती है कि ये रोड कहाँ तक जाती है। तब प्रभु सबको इस रोड के बारे में बताते हैं कि ये रोड तपक तिलस जाने का रोड है और आप लोग प्लीज़ इस रोड से मत जाइएगा, इस जगह से दूर रहने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रभु के बात से पता चलता है कि इस विलेज में कोई बहुत ही बड़ा राज है। रात के वक्त सब मीटिंग करते हैं, तब आयु 3 टीम बनाते हैं और 2 लग करके एक टीम में होते हैं। सुबह होते ही सब अपने अपने काम करने लगते हैं। तभी जब आयु काम कर रही होती है, वो दिखती है बीमा जंगल से बाहर आता है, जहाँ पर प्रभु ने जाने के लिए मना किया हुआ था। इसके कुछ देर बाद ही नूर और विद्या उस जगह पर गुस्ल करने के लिए आई है जहाँ पर प्रभु ने बताया था लड़कियों को गुस्ल करने के लिए। पहले नूर जाती है गुस्ल करने। जब नूर गुस्ल करने के लिए कपड़े खोलने लगती है, तभी उसको लगती है कि उसके आसपास कोई है, और फिर वो पीछे मुड़ के देखती है कि पीछे एक काला साया खड़ी है जिसके आंखें जल रही है। जब नूर ये देखती है तब डर जाती है और सूरा पड़ती है और विद्या को बुलाती है जोर जोर से, लेकिन विद्या सुन नहीं पा रही थी। तभी विद्या एक रूम से एक स्पेनिश लैंग्वेज में सॉन्ग सुन पाती है। तभी वो उस रूम की तरफ जाती है और विद्या तभी अंदर से नूर बाहर आती है। तभी विद्या नूर से पूछती है कि क्या हुआ। नूर कहती है कि कुछ नहीं, तुम गुस्ल करने जाओ। नूर विद्या को कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर नूर ने बता दिया विद्या को तो विद्या डर जाएगी, इसलिए वो नहीं बताती। विद्या जब गुस्ल करने जाती है अंदर, तभी बाहर से नूर भी वो आवाज़ सुन पाती। यहाँ रूम के अंदर कोई नहीं सुन सकती वो सॉन्ग, घर के बाहर सबको सुनाई देती है। तभी नूर अच्छे से सॉन्ग सुनने के लिए रूम की तरफ जाती है और गलती से रूम के एक छेद से देखती है कि रूम के अंदर क्या हो रही थी। तभी नूर के एक अजीब लड़की को देखती है। इसके बाद से ही नूर की तबीयत खराब होने लगती है, बार बार खराब होती है। नूर प्रभु को बताते हैं। तभी प्रभु नूर को एक आदमी के पास ले जाता है जिसका नाम है मगवा। नूर मगवा को सब बताती है। तभी मगवा नूर को एक काला पानी पीने के लिए देता है। ये पानी पीने के बाद नूर को बहुत मीठी लगती है। तभी मगवा और परेशान हो जाता है और प्रभु डर जाता है, क्योंकि यह पानी कोई स्वाभाविक पानी नहीं है। यह पानी डेमोन को काफ़ी पसंद है, इसलिए जिन लोगों को डेमोन पोसेस करते हैं उनको मीठी लगती है। तभी यह पानी मीठी लगने का मतलब है डेमोन ने नूर को पोसेस्ड किया हुआ है। इस वजह से मगवा ने एक मुर्गी को ज़िबा करता है और दूर फेंक देता है। बाद में हम नोटिस कर पाते हैं वहाँ पर एक डेमोन आता है जो कि डॉग की तरह होता है, आकर उस मरे हुए जानवर को ले जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर एक अजीब सा ही ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर उसके अगले सीन में देखते हैं सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी विद्या का नींद खुल जाती है और उसे नूर वहाँ पर डांस करते हुए दिखाई देती है। लेकिन बाद में सबको पता चलती है कि विद्या ही डांस कर रही होती है नींद में। प्रभु अब उसको भी दोस्त के साथ मकवा के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो काला पानी तीनों को देते हैं। तब विद्या को छोड़कर दो दोस्तों को पानी कड़वा लगता है, लेकिन विद्या को पानी मीठी लगती है। तभी मकवा यहाँ एक टीका लगाकर ये बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, वो सेफ हो जाएगी। अब एक दोस्त नूर को बताते हैं कि वीमा के साथ कुछ भी ठीक नहीं है और उसके बेड के नीचे बहुत ही अजीब चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि कोई खाना और ब्लैक मैजिक वाले चीज़ें। और ये भी कहता है कि उसके कमरे से किसी लड़की की आवाज़ आती है और जो कि उस डांसर से ही रिलेटेड है। उसके बाद विद्या को नूर 2 बार दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। सभी लोग उसे पानी लाकर देते हैं, लेकिन उसी वक्त उसके मुंह से एक बाल का गुच्छा निकलता है, यानी कि मकवा ने जो चीज़ करा था वो काम नहीं आ रही थी। फिर वीमा और आयु एक बंगाल में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि वीमा ने असल में कहा था विद्या को देने के लिए, लेकिन वो ये कहती है कि वो ये बैंगल खो गया है, जिस पर वीमा बहुत गुस्सा करता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही होती है। खैर, फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग घर वापस चले जाएंगे, लेकिन आयु यहाँ पर मना कर देती है। जिसके बाद नूर और तवक तलक से आयु और बीमा को बाहर आते हुए देखती है, जहाँ पर वो दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे, और इसी बात पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो। हम लोग अगले सीन में देखते हैं विद्या और वायु को मार के जाते हुए, जहाँ पर उन लोगों को कुछ सामान लेना था। तो वो लोग एक अजीब इंसान से मिलते हैं और वो अजीब इंसान उनको कहता है कि उन्होंने इस विलेज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका यह मानना था कि बाहर से यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ के जो डिमॉन होते हैं वो मार डालते हैं। फिर वापस आते वक्त उनकी जो बाइक होती है वो ख़राब हो जाती है जंगल में। तभी उनको वहाँ पर एक बुढ़ा मिलता है, जो कि उनको विलेज में जाने की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ये नाच गाना चल रहा होता है। वहाँ पर जाते ही विद्या और वायु को वही डांसर दिखाई देती है जो कि नूर को और उसको दिखाई दी थी, और ये देख के नूर बहुत डर जाती है। यहाँ पर वायु इस डांसर को देख के काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी। वहाँ पे उसको बहुत खाना भी दिखता है, जो कि वो खा लेता। इसके बाद वो बुढ़ा उसको कहता है आकर कि आपका बाइक ठीक हो गया है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते। अब जैसे ही वो वापस आकर पैकेट खोलता है तो वो देखता है उसमें कोई खाना नहीं था, बल्कि एक मंकी का कटा हुआ सर मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। अब नूर ये देख के समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और नूर सफ़ी के बैग में चेक करती है, और तभी पॉसेस्ड हुई विद्या वहाँ पर आती है, जो कि उसको वार्न करती है कि उसके काम में टांग ना रहा है, जिससे हम समझते हैं कि ये विद्या नहीं है, कोई और है। तभी बीमा नूर को अपने ड्रीम के बारे में बताती है, जिसके अंदर विद्या को बचाने के लिए उसने उसी डांसर से डील कर ली थी, क्योंकि उस ड्रीम के अंदर बीमा ने देखा था विद्या को बहुत सारे सांप उसको जकड़ कर रहे हैं, और सांप का मतलब वही डांसर है। तो यहाँ पर उसने एक बहुत ही शॉकिंग डील कर ली थी, उसके साथ साथ और एक चीज़ करी थी जो कि और भी ज़्यादा भयानक थी। नूर यहाँ पर समझ जाती है कि वो कोई डांसर नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक जीन है, और उसको ये जीन जो है डिमॉन के रूप में दिखती है, ना कि डांसर के रूप में, जिसका रीज़न भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब इस मूवी के अंदर जितने मतलब उस डांसर के साथ, और बदले में उस जिन ने उसे ग्रीन कलर का स्कार्फ दिया था, और ये पता चलता है कि बैंगल भी आयु के पास ही था। अब ये सब होने के बाद में सभी लोग फाइनल डिसाइड करते हैं कि अगले ही दिन वो लोग वापस चले जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ प्रभु भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था और अपसेट भी हो गया था कि उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन उसी रात ये होता है कि विद्या को बीमा जंगल के अंदर जाते हुए दिखाई देता है, जो कि असल में वो स्पिरिट होता है। बीमा के जो स्पिरिट होता है वो उसी डांसर के कंट्रोल में दिखाई देता है, और एक ओल्ड मैन की स्पिरिट विद्या को उसी डांसर के पास ले जाता है, और ये ओल्ड मैन वही होता है जो पहले भी मिला था विद्या को,
और इसी ने विद्या और वायु को वही जंगल में तपक तलक के पास लेकर गया था, जहाँ पर पहले ही प्रभु ने सबको जाने के लिए मना किया था। शॉकिंगली विद्या को वहाँ पर आयु की स्पिरिट भी दिखाई देती है, जो कि उसी डांसर जैसी बन गई थी और यहाँ पर वो रोते हुए डांस कर रही थी, जैसे कि वो ये नहीं करना चाहती थी, जो कि कुछ और नहीं। वहाँ पर तभी नूर की नींद खुलती है तो उसे आयु की बॉडी बहुत ही अजीब लगती है, जैसे कि वो बहुत ही ठंडी पड़ गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई जान ना हो और उसके सोल को किसी ने निकल लिया हो, जो कि कोई और नहीं, उसी डांसर जिन ने किया था। अब वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए नूर सीधा मकबा के पास जाती है। वो उनको वही बैंगल और ग्रीन कलर स्कार्फ देती है और तब जाकर यहाँ मकबा बताते हैं कि वो डांसर एक दूवा है, जिसका हेड और स्पिरिट कहा जाता है। और दूवा यहाँ पर किसी भी स्पिरिट की कोई नाम नहीं है, बल्कि खाली ये दिखाती है कि वो सारी के सारे स्पिरिट की रानी है और हर किसी को वो अपना नाम दूवा ही बताती है। दूवा असल में एक डांसर होता है, यानी तो कोई भी कंट्रोल में कर सकता था। फिर मकबा बताते हैं कि उसका असल नाम बद्रवही है और उसने भीमा को और आयु को दोनों को ही फंसाया है और उनकी स्पिरिट को कंट्रोल में ले लिया है, जिसके चलते अब कोई कुछ नहीं कर सकती। इनफैक्ट यहाँ पर विद्या को एक वार्निंग दी गई थी नूर के अंदर आई हुई ओल्ड स्पिरिट ने। आपको याद होगा कि एक ओल्ड लेडी की स्पिरिट थी जो कि नूर को पोजेट कर लेती है और वो विद्या को बताती है कि उससे बस खुद को संभालना होगा, वो वाकियों को नहीं बचा सकती। इसके अगले सीन लेकिन जिन यहाँ पर विद्या को भी चाहती थी, वो उसके साथ भी रहना चाहती थी, तो वो उसको भी ऑफर दे देती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ रहे। तभी अगले सीन में मकबा को देखते हैं जो कि अपने एक डिमोनिक डॉग को वहाँ पर भेजते हैं डांसर वाले जीन के पास और वहाँ विद्या को आज़ाद करना पड़ता है और आयु नहीं मिलते, क्योंकि आयु और बीमा के स्पिरिट को जिन कंट्रोल कर लिया था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि बीमा और आयु को छोड़कर ये 4 स्टूडेंट जिंदा है और वो 4 लोग ये विलेज छोड़कर सिटी जा रहे हैं। एंड में हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि नूर यहाँ पर सेफ इसलिए रही थी क्योंकि वो ओल्ड लेडी की स्पिरिट असल में नूर को गार्डियन एंजल बन गई थी, जिसने उसका पूरा टाइम प्रोटेक्ट किया था। फिर कहानी के कई साल बाद नूर एक इंटरव्यू देती है और बोलती है कि ये मूवी सबको बताया जाए, लेकिन उनकी और उनके दोस्त के नाम और कॉलेज किसी को ना बताए। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी।